निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, नहीं को सुख दुख कर दाता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी कर्म में तुम्हारा अधिकार है, जी फल वो देता है। जी अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे, और अगर खराब कर्म होगा तो वही दुख का कारण बनता है। जी अब दुख का कारण केवल हम हैं। दुखालयम शाश्वतम, यह संसार जो है इसमें सुख नाम की चीज कहीं पाओगे नहीं। जी हम लोग फूले फूले फिर रहे हैं, शरीर मिली है, बेटा है, बेटी है, धन है, दौलत, एक भी रहने वाला नहीं, और सब दुख का कारण है। और जब तक तुम्हारे मन में कोई कामना रहेगी तब तक जन्म मृत्यु होता रहेगा। जी और जब कामना एकदम समाप्त हो जाएगी, हैं, जी तब आप निश्चल हो जाओगे। तब ऐसी जगह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, हैं, कि जहां से जन्मना मरना खत्म हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में हूँ और यहाँ दुखहरण नाथ, चिंता हरण नाथ भोलेनाथ का मंदिर है। यहीं पे आज मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे हमारे परम पूज्य महाराज जी हैं और बहुत अच्छे संत हैं। पहले चित्रकूट में रहते थे और अब काफ़ी दिनों से यहाँ पर ही रहते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। थोड़ा शरीर से भी महाराज जी को परेशानी है, इसलिए चित्रकूट तो अब नहीं जा पाते। चित्रकूट में तो सुख ही सुख है, तो महाराज जी कह रहे हैं चित्रकूट में तो सुख ही सुख है। वहाँ सुख विलास क्षेत्र है। जी वही चित्रकूट सुख राम जी के लिए भी जी सुखदायक था। जी, तो हैं? वह एक तपस्थली है महाराज जी। तो आज दोस्तों हम महाराज जी से आप लोगों के सवाल करेंगे, क्योंकि महाराज जी बहुत ही ज्ञाता हैं, साधक हैं। महाराज जी को काफ़ी ज्ञान है वेद शास्त्र का, इसलिए आप लोगों के कुछ कमेंट हैं, सवाल हैं, उनको महाराज जी के समक्ष मैं रखूँगा। महाराज जी, पहला सवाल तो आपसे ये है कि एक हमारे दर्शक ने कहा फ़ोन करके मुझे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो हैं वह हमेशा सत्संग में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं और वह लोगों को समझाते हैं कि सत्संग में जाना चाहिए, साधु संत के पास जाना चाहिए, और जो आदमी सत्संग में जाता है वह पारस का हो जाता है, उसके अंदर तो कोई कमी रह ही नहीं जाती है। लेकिन उसके उल्टा उन्होंने कहा कि मेरे पिता इस तरह के अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं कि हमको घर में नहीं जाने देते। मैं सोचता हूं कि अपने पिता की सेवा करूं, मैं जो कमाता हूं सोचता हूं कि पिताजी को दूं, अपने घर में देता भी हूं, परिवार चलाता हूं, और हमारे परिवार के लोगों को भी वह अपने बातों में बहला फुसला के रखते हैं। वो भी लोग हमसे मतलब हमारे बच्चे भी नहीं रखते। तो हम इस स्थिति में क्या करें? हम परेशान रहते हैं कि अपने पिता की हम सेवा करें, लेकिन वो हमें मौका ही नहीं देते। तो महाराज जी, इस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? पिता किसे कहते हैं और पुत्र किसे कहते हैं? जी जो सब प्रकार से पुत्र की रक्षा करे, जी अपने खानदान को की रक्षा करना पिता का धर्म होता है। जी हर प्रकार से जब तक वह इस लायक है जी तब तक पिता को उसकी रक्षा करनी चाहिए। जी और पुंग नाम त्रायते इत पुत्र, जी जो पुंग नाम नरक से उबार दे जी उसी को पुत्र कहते हैं। जी पिता का काम है कि सम्यक मानव बना देना,
जी। पुत्र को जी। जहां तक हो सके, लेकिन अगर सम्यक माना हुआ है तब तो बना देगा, तब बना देगा। हैं? सही बात है प्रभु। ऐसा रामचरित मानस में कहीं उदाहरण तो नहीं है। जी। कैकेयी से एक बार भगवान राम जी। ले लिए व्रत, जी। प्रतिज्ञा करवा लिए। कैकेयी ही राम के खिलाने का काम करती थी, जी। पूरे बच्चों को यही संभालती थी, जी। और माँ कैकेयी को ही राम कहते थे। जी। लेकिन एक दिन राम जी ने कहा, माँ हम आए हैं जी। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, और तुम सबसे ज्यादा प्यार तुम ही करती हो, जी। लेकिन माँ ये बताओ हम यहाँ रह करके अयोध्या में राज करें कि खाली अयोध्या के राजा बन के रहेंगे? जी। तो तुम क्या चाहती हो कि हम खाली अयोध्या का राजा बने रहें? जी। हम तुम्हारे निगाह में कहीं ना नहीं बेटा, तू विश्व के राजा बनो, जी। ऐसा करो कि विश्व के राजा बन जाओ, तुम्हारा विश्व में नाम हो और तुम्हारा राज्य चले। तो कहीं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि माँ अगर कर सकती हो तो तुम कर सकती हो। जी। जब हमारा राज्याभिषेक होने लगे तब उसी समय तुम वनवास मांग लेना। जी। और इस समय रावण का आतंक कहाँ तक था? इधर जो है बक्सर तक जी। फैला हुआ था। अयोध्या में कभी अयोध्या से नहीं जीत पाया। नहीं, अयोध्या से नहीं जीत पाया था। अयोध्या माने क्या होता है? जहाँ कभी युद्ध न होता हो, जी। अयोध्या है। जी। तो राम ने सोचा कि ये राक्षस बढ़ते आ रहे हैं, हमारे भारत पर उनका आक्रमण हो रहा है, जी। इसलिए तुम वनवास मांग लेना, और तुम ही कर सकती हो और कोई मांग नहीं कर सकती है। जी। तुम हमारे लिए कहो कि हम देश की रक्षा के लिए आए हैं, हम संसार की रक्षा के लिए आए हैं। तो उसने कसम खिलाया सरजू जी में, राम जी ने। तब कैकेयी ने वरदान मांगा महाराज दशरथ से जी। कि नहीं, इनका राज्याभिषेक नहीं होगा, जी। राज्याभिषेक होगा तो भरत का होगा। और भरत को पहले वरदान ये जब कैकेयी का हो कि ये है शादी, तभी दे चुके थे कि तुम्हारा पुत्र जो होगा वही राजा होगा। वही राजा होगा। क्योंकि कैकेयी सुंदर भी थी और कैकेयी बहुत वीर थी। कहने का मतलब, जब सम्यक रूप से जो पुत्र की रक्षा करे, जी। हैं, उसे पिता कहते हैं। जी। लेकिन हैं? हो सकता है कि पुत्र की भी गलती हो। अब तो वही जानते हैं, वही जानते जी। होंगे कि हमारे में गलती क्या है, जी। जी। क्यों हैं। प्रभु जी, पिता पुत्र दूसरा का सवाल है महाराज जी, भगवान ने यह सृष्टि क्यों बनाई? क्यों लोग आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं? इस दुनिया में लोग इसी तरह से चल रहा है। कोई भक्ति में लगा हुआ है, कोई काम धंधे में फंसा हुआ है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं। सृष्टि की रचना भगवान ने आखिर क्यों बनाई? क्या इसकी आवश्यकता थी? और इस सृष्टि में लोग क्यों मिलते हैं, क्यों बिछुड़ते हैं? इसकी आवश्यकता क्या थी भगवान को? प्रभु उसको भी कभी उसका भी मन करता है। देखो, निष्क्रिय रह करके
कुछ हो नहीं सकता है। जी जब क्रियाशील नहीं रहेगा, उसमें क्रिया का होना जी आवश्यक है। जी निष्क्रिय रह करके देखो, इसे एक साकार ब्रह्म है, एक निराकार ब्रह्म है। जी निराकार ब्रह्म से आप कुछ कर नहीं सकते हो, जी और जब साकार होता है वो जी भगवान साकार, उसकी साकारता, तो उस सृष्टि की संरचना जी करता है। वो साकार ब्रह्म ही सृष्टि की संरचना करता है। उसके मन में भी कुछ कतूहल होता है, जी कुछ करना चाहता है, तो सृष्टि का जी जास विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भ्रिकुटी मात्र से सृष्टि का लय हो सकता है और सृष्टि उत्पन्न हो जाती। जी। तो वो तो प्रभु की इच्छा है। अपनी इच्छा पर वो भी तो कुछ करना चाहता है, जी नहीं तो उसको कौन जानता? जी भगवान को जानता ही कौन? जी अगर निराकार रूप में रहेगा तो कौन जानेगा? जी और साकार, और जब साकार रहेगा तो राम बन के आएगा, कृष्ण बन के आएगा, जी बुद्ध बन के आएगा, अन्य बन के आएगा जी है। और कभी कभी संतों के रूप में ऐसे संत हैं जो संतों के रूप में अवतार होता है। जी जब अपना अंशी अवतार, अंश का आंशिक अवतार देते हैं, संतों में भी हो जाता है, मानवों में भी हो जाता है। मानव गांधी का क्या थे? महामानव के रूप में जिसे गांधी हुए जी और हुए जी राजा। राजा भगवान का अंश होता है, जी। लीलाधारी उसका नाम ही है। ये जो है सृष्टि चल रही है ये भगवान की ही लीला है। हाँ, निष्क्रिय नहीं रह सकता है। जी कोई काम निष्क्रिय हो गया तो फेंक दिया जाएगा। जी घड़ी अगर आपकी निष्क्रिय है जी तो किसी काम की नहीं है। जी तो इसलिए सृष्टि संचालन एक एक पल का हजारवां अंश भी वो चलता ही रहता है। जी इसका काम है जी चलना। सृष्टि कभी रुकेगी? जी कभी रुकती है? देखो, हम लोगों का भी जीवन चलता ही रहता है, अनवरत चलता है। जी हैं? अरे जन्म हुआ मृत्यु हुआ, जन्म हुआ मृत्यु हुआ जी है। और जब जब यह जान लेता है, जब इसको ज्ञान हो जाता है जी हैं, और जब तक तुम्हारे मन में कोई कामना रहेगी तब तक जन्म मृत्यु होता रहेगा। जी और जब कामना एकदम समाप्त हो जाएगी हैं, जी तब आप निश्चल हो जाओगे। तब ऐसी जगह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी हैं कि जहां से जन्मना मरना खत्म हो जाएगा। जी हैं, क्योंकि जन्मना जन्मत मरत दुसह दुख होई जी है। और दुख सुख इसी संसार में। संसार माने क्या होता है? संसरत इत संसार है, जो सरकता जाए धीरे धीरे। और दुखालयम शाश्वतम, यह संसार जो है इसमें सुख नाम की चीज कहीं पाओगे नहीं। जी हम लोग फूले फूले फिर रहे हैं, शरीर मिली है, बेटा है, बेटी है, धन है, दौलत, एक भी रहने वाला नहीं, और सब दुख का कारण है। बेटा हुआ, जी उनको क्या नाम था, अभिमन्यु जी हैं, 16 वर्ष का होकर के मर गया। जी तो अर्जुन पागल हो गए, रोने लगे, भगवान कृष्ण से कहा हमें दिखाओ। भगवान कृष्ण लेकर के गए चंद्रलोक, खेल रहा था। इन्होंने कहा कि बेटा, पीछे देखा, कह साला बेटा कह रहा है। अरे कई जन्म में तुम हमारे बेटे हुए, जी अब कब हम की है? ये तो सृष्टि का क्रम लगा रहता है। जी हैं? तो इसलिए इस संसार का काम है, संसारित इत संसार है, धीरे धीरे सरकता जाता है, मालूम नहीं होता है। बचपन से देख लो देख लो, एक बच्चा है, बस होते 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 आज 40 साल की अवस्था, 50 साल, 90 साल हो गया है? उसके बाद देखो। प्रभु जी, भगवान को, ईश्वर को पाने का तरीका क्या है? देखो भाई, एक संग नहीं हो भुआलू। जी
भगवान के पाने का तरीका कुछ है जो उनके द्वारा निर्मित है। जी हैं कुछ योगी लोग योग के द्वारा उनको पाते हैं। तो योग माने का क्या होता है? जोड़ना। जी योग हम्म हैं त्रिगुणातीत। जी ये संसार त्रिगुणातीत है। जी 3 गुणों से सत्य रज तम तम जी 3 गुण हैं। तो ईश्वर को पाने के लिए, जी किसी को पाने के लिए, उस पर जब कोई बैठा होता है, जिस पर तुम बैठे हो, तो तुम कैसे बैठते? नहीं बैठ पाते। नहीं बैठ पाते। जब वो खाली रहेगा तभी तो तुम बैठे हो। इसलिए जब विकारों से खाली कर दोगे, जी जब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कुछ भी मान मोल मह धन और किसी की इच्छा, पुत्र की इच्छा, घर की इच्छा, धन की इच्छा, परिवार की इच्छा हैं बनी रहेगी, तब एक पीढ़े पर 2 कैसे बैठ सकते हैं? तब तक भगवान अंदर नहीं विराजमान होंगे। तब उसका ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सबको है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ त्याग दो, हाँ, सिर्फ मुझे अपना लो। सबकर ममता ताग बिटोरी जी और मम मन बधै बाज बर डोरी। जी हाँ, सबकर इच्छा ताग बिटोरी। जी इच्छा छोड़ दो। अगर ईश्वर को पाने की इच्छा है तो एक स्थान पर 2 नहीं रह सकते हैं। हैं प्रभु जी, ये कैसे हो पाता है कि योगी लोग हजारों हजार वर्ष तक जिंदा रहते हैं? वह तो प्रक्रिया है श्वास की। जी वह श्वास की प्रक्रिया है। तुम्हें भी जीना हो, जीवेम सरदम सतम, 100 वर्ष जीना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए घड़ी की चाबी जब तक रहेगी तब तक तो घड़ी चलेगा, जी और चाबी खत्म हुआ तो घड़ी बंद हो जाएगी। जी इसलिए हमारे श्वास के द्वारा ये सूर्य और चंद्र 2 नाड़ियां हैं। जी एक नाड़ी सूर्य है और दूसरी चंद्र है। चंद्र है नाड़ी। जी तो जब हम श्वास को धीरे धीरे अपने अंदर कम कर लेंगे, बांध लेंगे जी श्वास से, हाँ, जितना अधिक श्वास लोगे, जी जितना जल्दी जल्दी श्वास लोगे, उतनी आयु समाप्त होती जाएगी। घटेगी। हाँ, क्योंकि श्वास जाको पूजी श्वास धन, क्षण आवे क्षण जाए। जी जिसकी वही पूंजी है, इस शरीर की वही श्वास ही पूंजी है। हैं तो योगी क्या करता है? धीरे 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 ईडा और पिंगला, जी ये 2 नाड़ियां हैं। ईडा पिंगला ये नाड़ियां जो हैं, तो श्वास को धीरे 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 चढ़ा करके ब्रह्मांड में जब चढ़ा लोगे, वह प्रक्रिया बिना गुरु के नहीं होता है। नहीं। बिन गुरु ज्ञान की होए, ज्ञान की होए विराग बिन। गुरु के द्वारा सीखा जाता है। वह गुरु सदगुरु मिल जाए, हैं भारत में भरे पड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये संसार है, जी सब कुछ होता है और नहीं भी होता है। जी सब कुछ हो सकता है। जी नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, नाना प्रकार के वो हैं, मत हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के बर्फों में योगी तपस्या करते हैं। नंग धिड़ंग जहाँ बर्फ़ जमा रहती है, वहाँ पर वो बिना कपड़े के घूमते रहते हैं। उनको ठंडी लगती ही नहीं है, उनको भूख प्यास भी नहीं लगती है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ जानते हैं कि एक बार अभी कभी आओगे तो हम दिखाएंगे तुम्हें, जी लिखा देंगे, जो हिमालय में जो पान किया जाता है, जी है जिसको पा करके चाहे जहाँ घूमते रहो। जी हाँ, लेकिन
वो जोगियों का है। जी। हाँ तो क्या वह बूटी मिल सकती है? हाँ, सब विद्यमान है। जी। हाँ, सब विद्यमान है, जी। करने पहचानने का खाली हुआ है। जी। हाँ, तो आपको उन जड़ी बूटियों का महाराज जी ज्ञान है? उनका ज्ञान, हर चीज का ज्ञान तो नहीं ना है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, जी। लेकिन कुछ ऐसे हैं किसी संत के द्वारा बताया गया है। जी। भगवान यही जंगलों में, यहाँ की जंगलों में, चित्रकूट में भी देखे थे जी। उस जड़ी को। बड़ा विलक्षण होता है, जड़ी होता है, हम इसको स्वीकार करते हैं। जी। हाँ, तो मतलब उस जड़ी को खा लेने से ठंडी नहीं लगती, भूख नहीं लगती? जाते लगहि न क्षुधा पिपासा, जी। ऐसा राम जी को भी दिया गया था। जी। हाँ, जब इधर से गए हैं तो उससे भूख प्यास नहीं लगती है। जी। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखो जैसे तुम, ये जो होता है, क्या नाम है, जो कपड़े में फंसता है, चिचिड़ा, चिड़चिड़ी जानते हो ना, जी जानते हैं। जो कपड़े में लग जाता है बचता, पकड़ लेता है। जी। उसका चावल चित्रकूट में एक दिन बनता है। जी। चित्रकूट के लिए उसमें बनता है, कामदगिर की परिक्रमा में, जी। तो उस चावल की खीर बनाई जाती है। जी। और उसको खीर बना के खा लेने से कई दिनों तक भूख प्यास नहीं लगेगी आपको। अच्छा। है, बहुत संसार है, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी विलक्षण। जी। हैं। हम बद्री नारायण से आ रहे थे, उतर रहे थे, जी। तो हमको शंका लग गया, जी। तो गए शंका करने, बस लग गया घास, एक वृक्ष का लग गया शाखा। जी। अब इतना दर्द होने लगा जैसे बिच्छी मारे। जी। बिच्छू घास लग गया, तो आए पहाड़ी, पान बेच रहा था जो, जी। तो उससे कहे, कैसे चले जाओ बाबा, उसी के नीचे उसकी दवा है, जी। जहाँ प्रकृति जो करती है उसी के नीचे उसकी दवा है। तो हम गए नीचे, गंगा जी में प्रवेश कर रहे थे, वहाँ भी लग गया पैर में, जी। वो भी दर्द करने लगा। फिर आए, उससे पूछे कि तुम बताओ, चल के बता दो। जी। हाँ, लेकिन धीरे 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 आपसे आप ठीक हो गया। तो जंगल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो सर्च करते हैं। कुछ लोग संत हैं। अब तो देखो, अब समय बदल गया है, जी। हर जगह पैसा चाहिए। जी। पैसा रहेगा तो सब कुछ है। जी। है खाने के लिए, लेकिन प्रभु खाने के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। जी। हाँ, देखो वस्त्र तो हम साधना के द्वारा जितना करोगे, जी। इस शरीर को जैसे ही करोगे, है उस तरह से शरीर पल जाएगी। कोई का पहले एक कपड़े में भी बसर होता था, होता था। जी। एक चादर ओढ़ के, एक वस्त्र ओढ़ करके जी। हो जाता था। तो आज इतना कपड़ा लादे हुए हो, है जो जो ही बढ़ता जाएगा, जी। है त्यों त्यों परेशानी और ठंडी गर्मी बढ़ती जाएगी। प्रभु जी, ये दुख का कारण क्या है? निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, नहीं को सुख दुख कर दाता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, जी। फल वो देता है। जी। अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे, और अगर खराब कर्म होगा तो वही दुख का कारण बनता है। जी। अब दुख का कारण केवल हम हैं,
जी और कोई नहीं होता है। जी दुख के कारण से तुम्हें पुत्र मिलेगा, दुख के कारण से जो कारण होता है, कर्म होता है, उसी से पुत्र हो, पिता हो, अच्छा संतान मिल जाएगी, अच्छे बाप मिल जाएंगे, अच्छी औरत मिल जाएगी, जी अच्छे माँ हैं। अपने कर्मानुसार सब प्राणी दुख सुख भरते हैं। तुम नहीं किसी को मार रहे, सब मृत्यु से अपने मरते हैं। जी हैं, इस सुख दुख का कारण जो है अपना कर्म ही है बस। जी हाँ, ये तो हम स्वयं कारण हैं और कोई नहीं होता है। प्रभु जी, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, हम्म, हॉस्पिटल में जो ही पैदा होता है डॉक्टर कहता है इसको ये बीमारी है, हम्म, इसका भी इलाज होना चाहिए। हम्म, या 6 महीने, साल भर, 2 साल का हो जाता है, ऐसी ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है, कहीं अपाहिज हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसने क्या पाप किया था? अरे वो गठरिया जो जो पहले की गठरी लेके आया है, जो जी ये लगा होता है। अच्छा। वो गठरी तो लगा है, जीव चले के पीछे उसके कर्मों की गठरी लगी होती है, जी वो कहीं नहीं जाती है। जी इसीलिए अरे आज तो सोच लो, अब से तो सोच लो, तुम्हारा एक काम जो कर रहे हो जी यही काम है। जी हैं कि अरे इंसान फिर से तो सोच लो, जी आप तो जगा रहे हो, जी अलग जगा रहे हो, जी तुम भी अलग ही जगा रहे हो कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा जी और बुरा करोगे तो बुरा होगा। जी तो ऐसा देखो, फला ने ऐसा किया, ऐसा हुआ, तो अब से तो सोच लो। जी। तो फिर तो मतलब ये कर्मों का गठरी लगा रहता है, एक नहीं अनेक जन्म संसिद्धिर, जी एक जन्म की नहीं। कब किस जन्म की गठरी खुलेगी तुम्हारी? प्रभु जी, अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी की हत्या कर दिया हम्म, है या किसी को मार दिया है, तो उसको तो जेल इसी जन्म में मिलनी चाहिए, अगले जन्म में मिलेगी तो दूसरा वाला कैसे जानेगा? वो सब भोग इसी जन्म में ही होता है। जी। कोई बहुत से लोग होते उसके हैं। पीछे है ना, कौन किसको मारता है, किसी को कोई मार नहीं सकता है। निर्भय रहो, जी एक 14 उसमें निर्भय रहो, कहीं कोई किसी को कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। जी लेकिन अगर तुमने ही किया है तो फिर क्या करोगे? जी हैं, या किसी कारण बस प्रभु की इच्छा जी हो जाए, कोई ऐसा मिल जाए तुम्हारे यहाँ, कोई संत मिल गया हैं जो तुम्हारे पाप की गठरी को भी काट सकता है थोड़े ही देर में। जी उसका संग करोगे, अगर जी किसी ऐसे का संग करोगे, जिसे बर्फ रख दो और आग जल रही है, जी हैं, जी। तो वहाँ बर्फ अपना काम कर पाएगा? नहीं वहाँ कर तो सकते। पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। आग के गर्मी से पिघल वो जाएगा। स्वयं पिघल जाएगा, जी अपने में विलीन हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो इसलिए किसी ऐसे का अगर संयोग बस जी कहीं मिल गया कोई, तो कट भी जाता है, ये भी बात है। लेकिन प्रभु अनेक जी। जन्म संसिद्धिर, जी। अनेक जन्म जन्मांतर की उसको है पाप को शांत काट सकते हैं। वो काट सकता है। जी हाँ, गर्म लोहा ठंडे लोहे को नहीं काट सकता है, जी और ठंडा लोहा गर्म को काटता है। जी ठंडा लोहा गर्म, यानी शांतिर, जी शांत रहोगे अगर, हैं, जी। अगर तुम्हारे अंदर वह चीज आ गई हैं तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रभु जी, एक चीज पूछना चाहेंगे। मान लीजिए कोई पाप भोग रहा है, हाँ दुख भोग रहा है, हाँ, किसी संत की नज़र पड़ गई, उसकी कृपा दृष्टि पड़ गई, उसने उसके पाप को मिटा दिया, उसको शांति मिल गई, आराम मिल गया, एकदम स्वस्थ ठीक हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जो पाप उसने किया है उसको कभी न कभी तो भोगना पड़ेगा फिर आगे जाके। ना एक बार कट गया जो, जी तो कहाँ जाएगा? जी देखो, एक
या फिर वो संत अपने ऊपर ले लें, अपने वही थोड़े होता से है। उसको। वही होता है, अपने उससे जी। उसको दबा देता है। जी हैं, और उसके इतने कर्म हैं, जी ऐसे कर्म हैं कि उसके पास वो जाते जाते भस्मसात हो जाता है। जैसे अग्नि में सब भस्म हो जाता है, पाप पुण्य दोनों, उसी प्रकार से उस संत रूपी अग्नि उसको चला के सही, खत्म कर देते। जैसे सोना जी को अग्नि में तपा देते हो जी तो कुंदन बन जाता है जी और चमकील हो जाता है। तो संयोग से ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा। किसी पूर्व जन्म का ऐसा कर्म उसका रहा कि ऐसे का मिलन हुआ जी जो उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देगा। गीता में पढ़ो, स्वाध्याय करते रहो, कुछ स्वाध्याय तो नित्य करो। जी हाँ, गीता को नित्य पढ़ो, रामायण को नित्य पढ़ो। जी पढ़ने के बाद ही घर से तुम्हें इतना समय निकालना पड़ेगा। घर से जब निकलोगे, स्नान ध्यान, कुछ देर रामचरितमानस, कुछ देर गीता, जी तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक कुछ है महाराज करना जी। पड़ता है। हैं? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कुछ- जी आपको। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। महाराज जी बड़े आसान शब्दों में समझा दिए कि लोग पाप क्यों भोगते हैं। तो अपना ही जो कर्म किए हैं वही सामने आता है। अवश्य मैं में भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभ। जी हाँ, तो गीता में दोस्तों, है कि कर्म के शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जी समझे ना? लेकिन इस संसार में बहुत साबु है बाबू। जी हैं, कहीं ऐसा होता है कि देखो, वाल्मीकि को देख लो, हैं, कितना बड़ा पापी था जी वाल्मीकि। हैं, मार लूटता था और मार भी डालता था, लेकिन एक दिन सत्संग का प्रभाव जब पड़ा, जी सप्तऋषियों का साथ पड़ा, तो बहुत बड़े तपस्वी बन गए, तो आज भगवान के रूप हो गए। आज वाल्मीकि हैं। ठीक है महाराज जी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। महाराज जी का जय भगवान की। सर्वे भवन सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे प्रभु,